अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो हमारा मौजू है कि लफ्ज बनाने का क्या तरीका है, यानी अल्फाज को हम कैसे बना सकते हैं। अगले वीडियो में जो हमने आपसे बात की थी इसी मौजू के ऊपर हमने बात की थी, तो वो जो मौजू था उसमें था कि 4 हर्फ को मिला करके आप कैसे लफ्ज बना सकते हैं। उससे कबल हमने आपको 2 हर्फ को मिला करके या 3 हर्फ को मिला करके लफ्ज बनाने का तरीका हमने आपको बताया था। और इसी मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं कि 5 हर्फ को मिला करके आप कैसे लफ्ज बना सकते हैं और उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो चंद मिनट आपका हम लेंगे और चंद मिनट में चंद लफ्ज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बाबू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला रब है। और आज का जो हमारा सबक है सबक नंबर 8 है, ठीक है ना। और हमारा जो मौजू है अल्फाज बनाने का तरीका, यानी जिस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी चीज को बुनियादी उर्दू भी हम कहते हैं। क्या है बाबू? बुनियादी उर्दू भी इसी चीज को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 हरफी अल्फाज। 5 हरफी अल्फाज का मतलब होता है ना 5 हरफों को मिला करके लफ्ज बनाने का तरीका, यानी 5 हर्फ हम मिलाएंगे और उससे लफ्ज बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए 5 हर्फ हम मिला करके लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने एक लफ्ज लिखा हुआ है, इसको बादाम हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? बादाम। तो बादाम हम क्यों पढ़ते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ आ गया आपका बादाम में ना, सबसे पहले बे है, जोड़ का निशान दीजिएगा। आपको तो ये अलग अलग करने आता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अलिफ का निशान देकर के फिर जोड़ का निशान, फिर दाल का निशान, फिर जोड़ का निशान, अलिफ का निशान, फिर जोड़ का निशान, फिर मीम का निशान, ठीक है। यहाँ बराबर का निशान दे दीजिएगा और ऐसे ही अलग कर लीजिएगा, हमने जैसे कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? बे अलिफ जेर बी भी हम इसे पढ़ सकते हैं। बे अलिफ जबर बा भी पढ़ सकते हैं। बे अलिफ पेश बू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे बल्कि बे अलिफ जबर बा पढ़ेंगे, क्योंकि बे के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह अगर उर्दू आप पढ़िएगा तो उसके किसी भी जुमला, किसी भी लफ्ज के ऊपर न जेर, जबर, तस्दीद, जजम कुछ नहीं आपको मिलेगा। ज्यादा मिलेगा कहीं कहीं तो तस्दीद मिल सकता है, ठीक है ना। तो आइए मैं बात करता हूँ इसी पे कि बे के ऊपर जबर है, अलिफ के ऊपर जजम है, तो हम कहाँ पढ़ेंगे बाबू? बे अलिफ जबर बा। अगर हम कहें कि नहीं हम सिर्फ बे को पढ़ करके काम चला लेंगे, बादाम लिख लेंगे, तो गलत है, क्योंकि बे जबर बा होता है, ठीक है। और बे में अलिफ जब तक नहीं मिलेगा तो जब तक नहीं आप मिलाइएगा बे में अलिफ, तब तक वो बे अलिफ जबर बा नहीं बन सकता है। सिंपल में बे सिर्फ रहेगा तो बे जबर बा हो जाएगा। तो आइए हम इन दोनों को यहाँ मिलाते हैं। तो आधा बे लेंगे फिर अलिफ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बे अलिफ जबर बा, और दाल और अलिफ बच रहा है, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं कि दाल के बाद हम कोई लफ्ज हर्फ नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना। दाल के पहले कोई आए जाए, जैसे में स्वाद आ जाए, सीन आ जाए, ठीक है ना। तो हो, जो हो, आइन हो, गैन हो, स्वाद हो, स्वाद हो, ठीक है, ते हो, कोई भी ऐसा लफ्ज हर्फ हो तो उनसे मिल जाएगा। दाल, डाल, जाल, रे जो होता है, अड़े होता है, जे होता है, ठीक है। इससे हम नहीं मिला सकते हैं दाल को, ठीक है ना। या उन सब के बाद में जो हर्फ आने वाले हैं, जैसे मैं आपको लिख दूं ये दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, ये जे, ठीक है ना। इसके बाद आपका वाव आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके ना 8 यहाँ हमने हर्फ लिखा हुआ है। इनके आखिर में ना इसमें आपका एक हमजा भी ले सकते हैं, लेकिन हम हमजा को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें ऐसे 8 हर्फ जो है ना, इनके बाद आप कोई भी हर्फ इसके साथ नहीं मिला सकते। हाँ, इनके इधर से आप मिला सकते हैं, ठीक है। अगर सीन आ गया है ना तो सीन दाल जबर सद लिख देंगे। डाल है ना तो सीन दाल जबर सड हो जाएगा। जाल है ना सीन जाल जबर सज आप लिख सकते हैं। इसमें इधर से मिला सकते हैं, लेकिन इसके आगे से इस साइड से आप नहीं मिला सकते। मिलाइएगा तो वो हर्फ तब्दील हो जाएगा, यानी दूसरा निशान वो बन जाएगा और दूसरा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना होगा। तो आप इसमें इसे मिला नहीं सकते, लेकिन जेर जबर के जरिए हम एक जगह इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं कैसे पढ़ूंगा। दाल के ऊपर जबर है और अलिफ के ऊपर जजम, यानी हम बादाम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बा है ना, उसके बाद दार है, ठीक है, बा और दा।
तो दा को हम एक जगह कर लेंगे, बे अली जोर बा, दाल अली जोर दा, बा दा, और मीम को माकूफ में रखेंगे, और माकूफ का जो हर्फ होता है उसके ऊपर ना जेर होता है ना जबर होता है, ठीक है ना। या आप इसे साकिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मीम को हम यहाँ उठा कर रख लेंगे, इसको जेर जबर से नहीं पढ़ना है, तो बे अली जोर बा, दाल अली जोर दा, बा दा, मीम साकिन, बादाम हो जाएगा आपका। क्या होगा बाबू? बादाम, इसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा तो यहाँ हमने एक लफ्ज लिखा है जिसको तलवार कहा जाता है, तलवार हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब इसको हम तलवार पढ़ेंगे ना, तो आइए इसी लाइन में हम आपको बता दें, इसको एक जगह सबसे पहले हम यहाँ इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया बादाम, ठीक है ना। हिंदी में हमने बादाम यहाँ लिख दिया है, और इसके नीचे आइएगा तो तलवार लिखा हुआ है। तलवार को सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना, अलग करेंगे, ठीक है। ते हो गया जोड़, लाम हो गया जोड़ हो गया, फिर वाव हो गया, फिर जोड़, अलिफ, फिर जोड़, फिर रे, ठीक है ना। इसमें कितना हर्फ है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 हर्फ आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू? 5 हर्फ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस 5 हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है। तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ हमने तलवार पढ़ा है, तो तलवार में सबसे पहले तल आ रहा है। क्या आ रहा है? तल आ रहा है, ठीक है। तो तल में ते के ऊपर अगर जबर लगाइएगा तो क्या होगा? ते जबर त होगा, ठीक है। ते के साथ अलिफ को पढ़िएगा तो ते अलिफ जबर ता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लाम दे रहा ना, तो हमको तल पढ़ना है। 2 हरफी लफ्ज बनाने का जो हमने आपको तरीका बताया था ना, सेम उसको यहाँ ला देना आपको। ते और लाम को मिलाएंगे तो तल हो जाएगा, ते लाम जबर तल, ठीक है ना। ते लाम जबर क्या होगा बाबू? तल हो जाएगा, ते लाम जबर तल, ठीक है। यानी ते के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर, तो ते लाम जबर तल हो गया। उसके बाद वाव आ रहा है, तल के बाद वा आ रहा है, वाव, तो वाव को अलिफ में मिलाएंगे, ठीक है ना। वाव के ऊपर जबर और अलिफ के ऊपर जजम, तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। तो वाह को भी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? वाह भी यहाँ आ गया। उसके बाद इस रे को सिंपल से उठा के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तलवार, तलवार के बाद रे आ रहा है, तलवार हो जाएगा, ठीक है। तेलाम जबर तर, तेलाम जबर तल, वाह वाली जोर वाह, तलवार, और रे साकिन, तलवार हो गया, ठीक है। तो यहाँ आइए हम लिख देते हैं इसको तलवार, ठीक है। तेलाम जबर तल, वाह वाली जोर वाह, रे साकिन, तलवार, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको इस वाव को लाम में कैसे मिलाया, ये आपको पॉइंट समझनी है। तो ते हम यहाँ लिख लेंगे आधा, उसके बाद लाम को आधा, लाम के बाद इसमें वाव जोड़ देंगे। आप तो जानते ही हैं कि जो भी कोई भी हर्फ होता है ना, जो आखिरी में आता है उसको पूरा लिखा जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि वाव के इस साइड जो बाएं साइड है, इस साइड इससे कोई हर्फ नहीं मिलेगा, इसके दाहिने साइड से आप कोई हर्फ मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको तो आपने जान लिया। निचले वाले हर्फ के लफ्ज के साइड हम चलते हैं। नीचे हमने लिखा हुआ है फातिमा, ठीक है। फातिमा का मतलब होता है बख्शवाने वाली, ठीक है। तो फातिमा में भी 5 हर्फ है। और आप तो जानते ही हैं, बाज ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके आखिर में अलिफ होता है लेकिन हे लगा करके हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह फातिमा में अलिफ आता है लेकिन हम दिखाने के लिए हे यानी मध्य वाले हे का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको अलग करेंगे। फे जोड़, अलिफ जोड़, तो जोड़, मीम जोड़, ये वाला अगर ये वाला जो मध्य के शक्ल में हे आपका आया है ना, इससे अलग लिखिएगा तो इससे इस हे का शक्ल, इस हे का शक्ल जो है ऐसे हो जाता है। तो हमको ये हे लिखना नहीं है, यहाँ हम अलिफ लिखेंगे, ठीक है ना। अलिफ लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू बराबर का निशान आप दे दीजिए। उसके बाद हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो मिलाने का क्या तरीका है, तो हमने क्या कहा आपको कि फातिमा लिखा हुआ है, तो फा आ रहा है ना, फातिमा में सबसे पहले फा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, फे में अलिफ को मिला दे, फे को अलिफ में मिलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, तो फा आ रहा है, तो फा में अगर फे के ऊपर जबर रख के हम पढ़े, फे जबर फा, ठीक है। तो फे फा ना आ रहा है, तो फा थोड़ी आ रहा है। तो फे के बाद यहाँ अलिफ है ना, तो अलिफ के ऊपर जजम रख के कोशिश करेंगे क्या आ रहा है। तो फे अलिफ जबर फा आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फे अलिफ जबर फा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फा तो, उसके बाद क्या आ रहा है, तो आ रहा है, यानी तो के ऊपर हमको जबर देना होगा, फा तो, ठीक है। उसके बाद माँ आ गया, फा तो माँ, ठीक है। फा तो माँ, फा तो माँ, ठीक है। फे अलिफ जबर फा, यानी फे के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जबर, फा तो के ऊपर जबर, फा तो, मीम अलिफ जबर माँ, मीम के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, फा तो माँ, ठीक है। तो लेकिन अब हम इसको जब इकट्ठा लिखेंगे ना, तो ये अलिफ यहाँ से कट जाएगा। कैसे, आइए बताता हूँ। ये फा हो गया,
अब यहाँ तो हम लिख लेंगे। अब तो कहता है ना कि अगर मेरे साथ किसी को मिलाना है तो मुझे थोड़ा सा निकाल दो, ठीक है। फा तो हो गया, इसके बाद हमें मीम को मिलाना है तो थोड़ा सा इसे और खींचेंगे, यहाँ मीम ला देंगे। जब यहाँ मीम भैया आ जाएंगे ना तो मीम भैया के बाद क्या बच रहा है बाबू, अलिफ को मिलाना है। तो हमने तो अलिफ मिलाना नहीं है, हमको तो हे मिलाना है। तो हम उसी तरह या मद को खींच देंगे तो फा तो माह हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फा तो माह भी माह पढ़ा जा सकता है लेकिन फातिमा इसे हम कहेंगे, ठीक है। इसके नीचे वाले हम लफ्ज के पास आ रहे हैं तो ये लिखा हुआ है कहानी। क्या लिखा है, कहानी, ठीक है। तो कहानी जो है ना तो इसके ऊपर हम सबसे पहले इसे अलग करेंगे। काफ हो गया जोड़ हे जोड़ अलिफ जोड़ नून, ठीक है ना। फिर जोड़ का निशान देंगे, यहाँ हम ये लिख देंगे, ठीक है। जब ये आपका आ गया है ना तो अब इसे हम पढ़ने का तरीका देखेंगे कैसे हम पढ़े, ठीक है ना। जब पढ़ने का जो तरीका है ना तो यहाँ हम बात करेंगे तो कहानी। तो क में क्या आ रहा है, सबसे पहले कहानी में क्या है, क आ रहा है, यानी ये वाला क जो हम क वाला क लिखते हैं। तो क में तो इस क की जब बारी आएगी तो हम इस काफ के ऊपर जबर लगा के पढ़ेंगे, काफ जबर क, ठीक है। क्या होगा, काफ जबर क। तो क को हम यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हा, क हा। तो हे और अलिफ को मिलाएंगे। हा में अगर हे के नीचे जेर लगा दे रहे हैं और अलिफ पे जजम तो खैर लगेगा, क ही हो जाएगा। क्या होगा, क ही हो जाएगा, लेकिन हमको क ही थोड़ी पढ़ना है, कहा पढ़ना है। तो यानी हे के ऊपर हम जबर लगाएंगे तब ना होगा। हे के ऊपर जजम, अलिफ के हे के ऊपर जबर और अलिफ के ऊपर जजम, तो हा हो जाएगा क हा। तो हे अलिफ जबर हा हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये है ना नून या जबर नए हो जाए, कहा नए या कहानी या कहानू ही हमें लिखना है। तो हमको क्या लिखना है बाबू, कहानी लिखना है। तो हमने यहाँ कहाँ तक लिखा है, कहा। इसके बाद हम लिखेंगे नून के नीचे जे, ये के ऊपर जजम, तो ये क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। यहाँ पे हम नी लिख देंगे, नून और ये को मिला देंगे। तो आप तो जानते हैं कि आधा नून और ये मिला दिया जाता है। नून को कहीं मिलाना हो तो आधा मिलाया जाता है, आखिर मिलाना हो तो पूरा ऐसे मिला दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे तो अब इसको मिला करके कैसे लिखें, तो मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। आधा काफ यहाँ ले लेंगे और इसी तरह का दूसरे साइड भी थोड़ा सा हम लिख लेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। सेम उसी तरह का थोड़ा सा बढ़ा करके डबल इसका कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अलिफ आ रहा है ना तो अलिफ को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, काफ का यहाँ निशान दे देंगे, हे का यहाँ ये वाला जो हमने अकेला लिखा था इस पे लगा देंगे, कहा। और ये नून और ये की जब बारी आ रही है तो इसके नीचे यहाँ लगा देंगे कहानी, यानी काफ जबर क, हे अलिफ जबर हा, नून ये जरनी, कहानी। 5 हर्फ से बना है कहानी। इसी तरह हमने आपको बताया है। आप चाहे तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तवील कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको चाहिए कि इतना से जितना से आपने सीखा है ना इतना से आप खुद से कम 50 लफ्ज बनाए, ठीक है ना। और आपके लिए हमने एकदम आसान तरीका करके बताया कि 5 हरफी जो लफ्ज होता है आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और लाइक करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।